हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जुडिशियल ओवररीच। तो क्या होता है जुडिशियल ओवररीच? व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म एंड व्हाट इज जुडिशियल ओवररीच? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम आज के सेशन में देखेंगे। और ये भी देखेंगे, अभी एक न्यूज़ आई है जो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, एक ऑर्डर था उसमें। यूपी हाई कोर्ट है, उसने कहा था कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन लगाए। तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। क्यों कर दिया है ये हम देखने वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है ये भी हम देखने वाले हैं। और आगे चलते हैं। आगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर between different limbs of government. There is three limbs of any government: legislative, executive as well as judicial. 3 पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के, मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक लेजिस्लेचर हो गया, एक आपका एग्जेक्टिव हो गया, और एक आपका जुडिशरी होता है। ये लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेटिव में क्या होता है, जो हमारा पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं। पहला होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव ब्रांच है, उसका हेड कौन होता है? उसका हेड होता है प्रेसिडेंट होता है। और जुडिशरी तो पता है हमारी, उसमें तीन लेवल्स होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, दूसरा हाई कोर्ट होता है, और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। ये हम देखेंगे। इसके बाद ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। ये आता है अंडर आर्टिकल 32। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। चलिए हम अब इसको न्यूज़ में देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे कर दिया है। तो इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे ये इंडिकेट होता है कि इंडीड जो हाई कोर्ट है इट्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू डिलीवर जस्टिस, बट इट शुड इंक्लूड अपहोल्डिंग द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर भी होना चाहिए। ठीक है भाई। तो अभी हम रिसेंट इंस्टेंसेस में देख रहे हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो अपनी जूरिसडिक्शन से थोड़ा सा आगे आगे जाके उसने फैसले दिए हैं। तो जो हाई कोर्ट है, इन हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 जो है, इनको ये मैंडेट देता है कि आप अपने जूरिसडिक्शन से बाहर जाके भी निर्णय कुछ ले सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 26 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जूरिसडिक्शन टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी को बचाने की बात आएगी, वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हाइपर एक्टिविज्म दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम देखते हैं आगे क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले जुडिशियल ओवररीच की डेफिनेशन क्या होती है? जुडिशियल ओवररीच की डेफिनेशन ये होती है कि जब जो हमारी जुडिशरी होती है इट इंट्रोचेस अपॉन रोल ऑफ लेजिस्लेचर बाय मेकिंग लॉज और एग्जेक्टिव बाय मेकिंग रूल्स। जब हमारा जुडिशरी लॉ बनाने लग जाए, रूल बनाने लग जाए, तो उसको हम जुडिशियल ओवररीच करेंगे। जब हमारी जुडिशरी बनाएंगे तो फिर लेजिस्लेचर हमारे किस काम का, एग्जेक्टिव किस काम का। इसलिए जुडिशियल ओवररीच को एक तरह से निगेटिव सेंस में देखा जाता है। अब है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिविज्म एंड ओवररीच। इन दोनों में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन एक्टिविज्म एंड ओवररीच। ये जो एक्टिविज्म है और ये जो हमारा ओवररीच है, दे आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट। ये ऐसा नहीं है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। एक का हमारा एक्टिविज्म हो गया, दूसरा हमारा ओवररीच हो गया, ये दोनों एकदम सेपरेट है, ऐसा तो है नहीं। तो यही बोल रहा है। और हम ये देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट लेड टू जुडिशियल ओवररीच। अभी जो रिसेंट इंस्टेंसेस में जुडिशियल ओवररीच किया गया, कई इंस्टेंसेस में, तो क्यों किया गया? इसका पहला आप देखेंगे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बारे में देखेंगे। दूसरा देखेंगे आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है एग्जेक्टिव के नॉन एक्टिविज्म,
या फिर इनएक्टिविटी से, जो एग्जेक्टिव की इनएक्टिविटी से वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है उसके बारे में देखेंगे। और है फिर डिलेमा ऑफ जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल इनएक्टिविटी। फिर आएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट वांटेड टू फैसिलिटेट इट डायलॉग एमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। इसलिए इसको एक एक करके हम देखते हैं। हाँ, पहला है सीकिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंसेस विद इन फ्रेमवर्क ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब ये कैसे होता है, इसको हम देखने के लिए अभी हम लास्ट वाली स्लाइड में जाते हैं। जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक अधिकार है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा आर्टिकल 32 है, ये कहता है जो सुप्रीम कोर्ट है, वी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट व्हेन देयर इज़ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। अगर आपकी फंडामेंटल राइट का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये रिव्यू करता है कि जो हमारा लेजिस्लेचर है या फिर एग्जेक्टिव है, इसने जो रूल बनाया है, वेदर इट इज़ वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखता है। तो जुडिशियल रिव्यू हमारी ये चीज़ है। तो ये देखता है सीक्स पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्ट इंटरवीन करना ही चाहता है, वो ये चाहता है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है जो एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी डिसीजन की, वो बनी रहे। दूसरा है आर्टिकल 21। अंडर आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट को मैंडेट है कि वो इट विल बी गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट और इट विल प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। तो ये एक रीज़न है। इसलिए जैसे अभी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो लोग मर रहे थे, मतलब काफ़ी डेथ हो रही थी, तो इसलिए सुप्रीम को इंटरवीन करना पड़ा। फिर आता है वैक्यूम क्रिएटेड बाय एग्जेक्टिव। जब हमारा एग्जेक्टिव काम ही नहीं करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को अंदर आना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है विशाखा गाइडलाइंस इन 1998। जब हमारा लेजिस्लेचर इनएक्टिव था, उसने कुछ नहीं कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ के ये डिसीजन लिया। अब आता है डिलेमा ओवर रीच और इनएक्टिविटी। तो मतलब यही है कि अगर हम कुछ कर देते तो ओवर रीच हो जाता है, अन्यथा ये इनएक्टिविटी के अंदर आता है। और फिर है फैसिलिटेट ए डायलॉग एमंग स्टेक होल्डर्स। तो डायलॉग्स मतलब एक दूसरे से करना चाहता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और जो प्राइवेट एजेंसीज हो गई जो ऑक्सीजन मतलब मुहैया कराती है, उसके बीच में एक तरह से स्टेक होल्डर जो है डिफरेंट, उनको एक साथ लाने का काम करना चाहता है। तो देयर शुड बी बैलेंस ऑफ पावर एंड अकाउंटेबिलिटी, सो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि यही जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका वायलेशन होता है, जो कि फंडामेंटल जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा है मोरल ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब सीधी सी बात है, हम एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे, बार बार करेंगे, तो जो मोरल होगा एग्जीक्यूटिव का, कहीं ना कहीं वो नीचे होगा। और एग्जीक्यूटिव को काफ़ी टाइम लगता है डिसीजन लेने का, कि मतलब उन्हें पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए फंड देखना पड़ता है, फंक्शनरी देखना पड़ता है, और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। शॉर्ट साइटेड एंड आर्बिट्रेरी अप्रोच। सीधी सी बात है, जो हमारा कोर्ट है इसलिए तो है नहीं कि वो लॉ बनाए, तो अगर वो लॉ बनाएगा तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट साइटेडनेस रह जाएगी और आर्बिट्रेरी अप्रोच होगी। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्बिट्रेरी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो ये था, हमने देखा जुडिशियल ओवररीच। सबसे पहले हमने ये देखा, उसकी डिफिनीशन देखी, उसके बाद ये देखा ये होता कैसे है इसकी। तो अभी करंट में ये हो क्यों रहा है, और इसके इसके मतलब क्या इम्प्लिसिट आता है। तो ये था हमारा जुडिशियल ओवररीच के बारे में। अगर आपको अगर आपको ये हमारा जो टॉपिक है, वीडियो है, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करिएगा, इससे हमारे आने वाले चैनल की नई नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।